मौलाना नकीब हशमती साहब बोल रहे हैं। जश्न ईद मिलाद पर बात करनी है आपको हज़रत। तो जाल हक में अहमद यार ख़ान नईमी साहब ने लिखा है कि मिलाद तीनों ज़मानों में नहीं था, बाद में ईजाद हुआ। और ये हवाला देते हैं, और फिर दूसरा हवाला देते हैं इसका फतवा रज़विया जिल्द 28 का। हेलो जी, हेलो, बात सुनो जी। तुम्हारा मकसद ये है जी कि ये चीज जो है हुजूर के जमाने में नहीं थी, बाद के जमाने में इजाद हुई, यही तो। जब तुम हकीकत बताओ, सुन्नी हो? हज़रत वल्लाह बोलता हूँ, मैं सहीहुल अक़ीदा सुन्नी हूँ। सुन्नी मतलब इस जमाने में पहचान आला हजरत इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मानने वाले। तो हज़रत अच्छा, तो मतलब बरेलवी को सुन्नी का, हज़रत मेरी बात सुनना। देवबंदी भी अपने आप को सुन्नी कहते हैं। तुम देवबंदी तो नहीं हो? हज़रत मैं बोल बरेलवी, आप बरेलवी हैं हज़रत? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बरेलवी हूँ। हाँ। तुम बरेलवी हो? हज़रत मैं सहीहुल अक़ीदा सुन्नी हूँ हज़रत। बरेलवी हो? देवबंदी भी अपने आप को कहते हैं सहीहुल अक़ीदा सुन्नी हूँ। हाँ, देवबंदी भी कहते हैं। तुम थानवी को क्या मानते हो? तो थानवी को काफिर मानते हो, मुसलमान मानते हो? हज़रत मैं बोलूँ, हज़रत मैं बोलूँ? नहीं, थानवी को तुम क्या नहीं मानते हो? हज़रत मैं बोलता हूँ, आपने कहा हज़रत कि आप बरेलवी हैं। ये इरफान मज़हब मसलक के अंदर इरफान, मैं जो पूछ रहा हूँ, हाँ मैं बता रहा हूँ हज़रत, इतने बड़े आलिम हैं आप इधर उधर मत जाओ हज़रत इतनी बड़े। मैं सुन्नी सहीहुल अक़ीदा हूँ। हाँ सुने, सुन्नी से चलो मैं छोड़ देता हूँ, ना बरेलवी ना देवबंदी। हाँ। सुन्नी सहीहुल अक़ीदा पे बात करते हैं। सुन्नी हाँ। सहीहुल अक़ीदा। जी जी जी, ठीक है, जी जी बिल्कुल। अक़ीदा जब सही होगा तो सुन्नी होगा। हज़रत आपका व्हाट्सअप नंबर देंगे आप? बात बताओ, थानवी को क्या मानते हो? हज़रत हड़बड़ाए नहीं आप नहीं, व्हाट्सअप नंबर दें हज़रत। हड़बड़ा नहीं रहे, बिल्कुल हड़बड़ा नहीं रहे। अच्छा। मैं बात कर रहा हूँ कि तुमने कहा मैं सुन्नी सहीहुल अक़ीदा हूँ। हाँ हाँ ठीक है जी। तो अब मेरा सवाल ये है जी कि तुम थानवी, अशरफ अली थानवी के बारे में क्या कहते हो? ये अशरफ अली कौन है हज़रत? जिसको अशरफ अली, वो खुद अपने नाम के आपको लिखता ही ऐसे था, अशरफ अली करके। यानी अशरफ के फे को अली में मिला करके लिखता था। कौन, कहाँ पे लिखा है उन्होंने? हाँ, कई जगह लिखा, मैं भेज दूंगा। अच्छा। तो इसलिए मैं अशरफ अली थानवी जिसको तुम कहते हो ना, हाँ, तो अशरफ अली थानवी के बारे में तुम्हारा क्या अकीदा है? अच्छा हज़रत इत्मीनान से सुनेंगे। आप बड़े आलिम हैं और बड़े मुकर्रिर हैं, आप लोग आपको सुनते हैं। वो सब छोड़ो, बड़े आलिम है वो सब। ये बताओ इसके बारे में क्या कहते हो? हज़रत आप वही है ना जो कहा था कि अगर वहाबी काबा में मर जाए जहन्नम में जाएगा, और यानी बरेलवी अगर रंडी खाना में मर जाए तो जन्नत में जाएगा? आप वही है ना हज़रत? देखो, अभी उससे भी मैं बात करूंगा। हाँ, इससे भी बात करूंगा। हाँ। पहले तुम जो है हाँ। ये बताओ कि अशरफ अली थानवी के बारे में तुम क्या कहते हो? हज़रत मुझे इत्मीनान से बोलने देंगे। एक काम करें ना हज़रत, आप 2 मिनट बोले, मैं 2 मिनट बोलूँ। कितनी अच्छी बात है। अरे 2 मिनट 3 मिनट की क्या बात है? मैं सवाल करूं, तुम जवाब दो। नहीं हज़रत जवाब दूंगा मैं, लेकिन आप बीच में बोलेंगे तो कोई फायदा। अभी बोल रहे हैं, देखें तुमने फोन किया, तुमने अपने आप को बताया कि मैं सुन्नी सहीहुल अक़ीदा हूँ। जी बिल्कुल सही कहा मैंने। वल्लाह बोलता हूँ हम ही सुन्नी है। मैं उस पर जो है मैं तहकीक भी तो कर लूँ कि हो रही कि नहीं हो। हज़रत वल्लाह बोलता हूँ हम ही सुन्नी है। नहीं तो अब वही तुमने दावा तो कर दिया ना। हाँ जी। आगे तो बात होगी, दावा के आगे भी कुछ बात होती नहीं। बिल्कुल। अब तुम रट लगाए हो, सुन्नी हूँ, मैं ही सुन्नी हूँ, सहीहुल अक़ीदा हूँ। जब मैं फर्क करने के लिए पूछना चाह रहा हूँ बरेलवी देवबंदी, तो उसमें इधर भाग रहे हो, उधर भाग रहे हो। ठीक है। चलो, मैं ना बरेलवी पूछने जा रहा हूँ ना देवबंदी पूछने जा रहा हूँ। तुमने कहा कि मैं सुन्नी सहीहुल अक़ीदा हूँ, है ना? सहीहुल अक़ीदा का मतलब तो मालूम है ना? जी बिल्कुल मालूम है। बिल्कुल मालूम है ना? हाँ। अब मौलवी अशरफ अली थानवी के बारे में तुम्हारा क्या नजरिया है? ठीक है हज़रत, आप जवाब कौन देगा? मैं दूंगा ना। हाँ, जवाब दो। अगर बीच में आप बोले जवाब कौन सुनेगा मेरा? अरे जवाब सुन। हाँ। जवाब दोगे तो मैं दे रहा हूँ सुने। मैं दे रहा हूँ सुने। उनका नाम था अशरफ अली थानवी और आप कह रहे हैं अशरफ अली। तो हज़रत सुने, अशरफ अली आपके मीरातुल मनाजी में लिखा है कब्र पर पेशाब करना सुन्नत है। ये आपके अशर धर्म आपका है कि हमारा है? अशर आपके मुल्ला है कि हम हैं? करें खामोश रहें, फिर बीच में बोल रहे हैं। बात करने क्या तुम जो है तैयारी करके जो आए हो ना, मैं जान रहा हूँ जी तरह से।
तुम तैयारी करके जो आए हो मैं अच्छी तरह से जान रहा हूँ, मैं इसलिए तुमको भागने नहीं दूंगा। तुमसे जो मैंने सवाल किया सही अकीदा आपने आप कहा है, हाँ हाँ पहले इस पर तुम मुझे बताओ हाँ। कि चलो तुमने जो कहा अशरफ अली थानवी, हाँ हाँ, हाँ। तो अशरफ अली थानवी के बारे में बताओ, तुम्हारा क्या नजरिया अकीदा हाँ क्या है? चले देखें मौलाना नकीब, क्या नाम उनका, आप मुझसे सवाल कर रहे हैं, मौलाना नकीब हशमती साहब, आप सवाल मुझसे कर रहे हैं। मैं अगर अपना नज़रिया और अपनी किताब की इबारत पेश करूँ आप नहीं मानेंगे। अगर मैं आपके घर से हज़रत हकीमुल उम्मत रहमतुल्लाह अलैह के मुसलमान साबित कर दूँ तो मानेंगे आप? तुम अब मैं देखो मैंने क्या कहा, हाँ। तुम अपना नजरिया बताओ। हाँ बता रहा हूँ, सुने हज़रत हाँ। हकीमुल उम्मत रहमतुल्लाह अलैह ये मुसलमान, सुनो यार, अभी सुनो तो, अभी मुफ्ती अहमद यार खान साहब नईमी की तुमने बात की थी, हाँ ठीक है, हाँ। और अभी बीच में अशरफ अली थानवी की बात आ गई। आप पूछ रहे हैं मुझसे, उनके नाम के आगे हकीमुल उम्मत लिखा जाता है, हाँ ठीक है ना, तो अब ऐसे ही काम नहीं चलेगा। हजरत हकीमुल उम्मत रहमतुल्लाह तआला अलैह, तो आप किसको कह रहे हो? हाँ सुने अच्छा एक काम करो ना, आप 2 मिनट बोलें, मुझे 2 मिनट बोलने दें, इत्मीनान से बात करें आप। अरे फिर वही बेवकूफ़ी वाली बात। बेवकूफ़ी आप कर रहे हैं, मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं आप। नहीं बोलने में देना गलत है, जब जाओगे तुम पकड़ेंगे तो अच्छा नहीं, फिर तो आप लाजवाब लाचार हो गए। हजरत सुने नकीब देखो, हाँ। तुम इधर उधर भाग रहे हो बेटा, तुम बचोगे नहीं। तुम जो तैयारी करके आते हो उससे भी मुवाफिक है। अरे सुनो यार, कितना बोलोगे? जवाब तो लो, अरे जवाब तो लो, अपने आप को, अरे जवाब तो लो यार, अरे जवाब तो लो, जवाब तो लो, जवाब ले। इतने बड़े मुकर्रिर बनते हो और डींगे हाँकते हो, लेकिन मेरा जवाब नहीं ले रहे। बोलो, मेरा जवाब लो। मैंने तुम्हारा धर्म को साबित किया गंदा नापाक धर्म है, कब्र और पेशाब करना सुन्नत है। अब मैं जवाब दे रहा हूँ। अबे खबीस मर्दूद आदमी, अरे जवाब दो ना यार, इतने बड़े मुकर्रिर गाली दे रहे हो यार, गाली दे रहे हो इतने बड़े मुकर्रिर होकर के, गाली मत दो यार। अभी तुमने अभी क्या कहा, गंदा दीन धर्म कहा, किसको तुमने गाली नहीं बल्कि? तुम अशरफ अली बोल रहे हो, गाली नहीं, शुरुआत तुमने की। तुम मुकर्रिर बनते हो, बड़े मौलवी बनते हो, हैं? हम बताएंगे थानवी अपना नाम ऐसे ही लिखता था, साबित करना तू। तो हम साबित करेंगे ना। अच्छा तो एक बात बता, अगर कोई आदमी ऐसा लिखे तो उसे ऐसा कहेगा हज़रत हनज़ला रज़ी अल्लाह तआला अपने मुतालिक मुनाफिक कहा, तो मुनाफिक कहेगा उनको? रहेगा मुसलमान? तू मुसलमान रहेगा? तू मुसलमान रहेगा? तेरा मुजद्दिद अपने आप को हकीर नाचीज़ लिखा है, उनको हकीर कहेगा तू? हज़रत हनज़ला रज़ी अल्लाह तआला कहा हनज़ला तो मुनाफिक हो गया, क्या तू हनज़ला रज़ी अल्लाह को मुनाफिक कहेगा? इमाम अहमद सरहिंदी रहमतुल्लाह अलैह अपने मकतूबात में लिखा है, मैं अपने आप को काफिर फरंगी से बदतर समझता हूँ, कहेगा उनको? जवाब लेके जाओ, जवाब लेके जाओ, गोपा मत करो। हाँ बोलो, हाँ बोलो। इसीलिए बोलता हूँ 2 मिनट तय कर लो ना, 2 मिनट तय कर लो ना, तुमको चिल्लाना है। सवाल जवाब, देवबंद के शिकंजे में पड़ोगे ना, तुम्हारी दुर्गत जो है बदतर कर दूंगा। अबे दुर्गत की सुनते ही बनाता हूँ, अभी रुक जा ना। बोल, अभी रुक जा। हाँ, अभी तुमने कहा कि आला हज़रत के बारे में हकीर लिखते थे, ऐसा लिखते थे, बंदे मिस्किन जो भी लिखते थे, तो ये अल्फाज जो तुमने बताए ना, हकीर लिखते थे या फकीर लिखते थे, तो ये अल्फाज खाससारी के तौर पर लिखता है इंसान। अच्छा, अब मैं बोलूं कुछ? अरे मैं बोलूं? नहीं, फतावा रशीदिया में है कि नहीं बता? क्या लिखा है वहाँ पे? इसी नहीं, अपने नाम के आगे बंदे मिस्कीन अख्तर वगैरह का लफ्ज़ है कि नहीं है? एतराज़ तुम्हारा है, हमारा थोड़ी। एतराज़ तुम, मैं तो जवाब दे रहा हूँ, मैं इल्ज़ामी जवाब दे रहा हूँ। एतराज़ तुम्हारा है, मैं इल्ज़ामी जवाब दे रहा हूँ जनाब नकीब साहब। इतना पता नहीं तुम्हें, एतराज़ तुम कर रहे हो। यहाँ तक के अनवार रज़ा के अंदर तुम्हारा आला हज़रत ने अपने 2 बेटे को आला नस्ल का कुत्ता कहा है। अपने मुतालिक कोई कहे तो वो तवाज़ु हो सकता है, लेकिन तुम्हारा आला हज़रत ने तुम्हारे उसका 2 बेटा हामिद रज़ा और मुस्तफ़ा रज़ा दोनों के मुतालिक कुत्ता लिखा है। अहकाम शरीयत में लिखा है आला हज़रत के ज़बान और कलम से नोक़ता बराबर ख़ता हुआ अल्लाह ने नामुमकिन बना दिया है। मतलब उसने कहा उसके 2 बेटों को कुत्ता है, तो कुत्ता है ना आला नस्ल का। आपको अभी सही अक़ीदा साबित नहीं कर सका। हाँ करूँ? खामोश रहो। सही अक़ीदा पे गुफ्तगू हो रही है। हाँ खामोश रहो, है ना, खामोश रहो। अब तो मैंने तुमसे पूछा कि थानवी के बारे में तुम्हारा क्या नजरिया है? हाँ बता रहा हूँ, सुनो बता रहा हूँ। हाँ, तो खामोश, तुमने जवाब नहीं दिया उसका। खामोश रहो, तुम सुनते ही नहीं हो यार। हज़रत हकीमुल उम्मत अशरफ अली साहब थानवी नव्वर अल्लाह मरकदुहु मुसलमान थे
अल्लाह के वली थे। और शेखुल इस्लाम मोहम्मद घोटवी के हवाले से सफ़ा नंबर 308 के हवाले से हज़रत हकीमुल उम्मत अशरफ अली साहब थानवी नव्वर मरक़दहू ने अपनी तमाम इबारत तुम्हारे बकौल तुम्हारी किताब के उसूल से उन्होंने तौबा किया है, तो वो गोया वो जन्नती हैं। अत्ताइबु मिनज़ ज़ंबि कमल्ला ज़ंबला, अल्लाह के नबी अलैहि फरमाया जो तौबा करे अपने गुनाह से ऐसा है जैसा गुनाह किया ही नहीं। तुम्हारी किताब ने ऐलान कर दिया, हज़रत हकीमुल उम्मत रहमतुल्लाह अलैह ने कोई गुनाह नहीं किया, वो बेगुनाह बेखता और जन्नती हैं। तुम्हारी किताब है। और किस किताब के हवाले से बता रहे हो? एक किताब का नाम है शख्सियत व इफ़्कार शेखुल इस्लाम मोहम्मद घोटवी। ये इसको आपके अब्दुल हकीम शरफ कादरी साहब ने जो तज़किरा अकाबिर अहले सुन्नत का मोतबर माना है। और अब्दुल हकीम शरफ कादरी साहब वो शख्सियत आपके हैं जिनकी ताईद हुसामुल हरमैन में मौजूद है जनाब। अब्दुल हकीम शरफ कादरी साहब की तस्दीक हुसामुल हरमैन में मौजूद है। हाँ हाँ, देखो हुसामुल हरमैन खोलो। चलो तस्दीक तो बाद में भी करती होगी, कोई बात नहीं, उसकी तो कोई बात नहीं है। हाँ है ना मोतबर। उन्होंने कहा है हज़रत हकीमुल उम्मत मुसलमान जन्नती हैं। अब्दुल हकीम शरफ कादरी जो है आला हज़रत के ज़माने के नहीं है। अरे मोतबर बोल रहा हूँ, मोतबर बोल रहा हूँ मैं, ज़माने का बोल रहा हूँ। नहीं, तस्दीक की बात की ना कि जी जी जी, हरमैन में उनकी तस्दीक है। हाँ हाँ हाँ, ये तुमने बात की ना, तो हो सकता है तस्दीक के तो सिलसिला बाद में भी चलता है कि कोई चलाए, तो हो सकता है तस्दीक तो बल्कि हम सब करते हैं, हुसामुल हरमैन को सही मानते हैं, बेशक हक है ना। अब जो है तुम्हारी किताब है अल मुहन्नद, हाँ ठीक है। अल मुहन्नद के अंदर पहला ही सवाल है हाँ 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 कि मज़ारात तय्यबा की ज़ियारत के लिए जो लोग जाते हैं, हाँ ठीक है, हाँ, तो इस और ख़ास तौर से सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के रोज़े पाक की ज़ियारत के लिए जाने वाले के लिए तो सवाल किया गया कि क्या हुक्म है, क्या मानते हो? और अरबी में है कि उर्दू में है? हाँ? अरबी में है कि उर्दू में है? हमारे वहाँ से जो अल मुहन्नद छपी हुई है, हाँ, ये उर्दू में भी तर्जमे के साथ छपी है। हाँ, तो अरबी इबारत क्या है उसकी? और उर्दू भी है। उसकी अरबी इबारत क्या है? अगर तुम टाइम लो, हाँ, उसके बाद बात को तुम्हें किताब निकाल कर दो सामने। बहुत अच्छी बात। हिफ्ज़ तो किया नहीं उसका। जी 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 जी। अल मुहन्नद तुमने पढ़ी कि नहीं पढ़ी है? हाथ में किताब है अल मुहन्नद, मेरे हाथ में किताब है। हाँ, तो वही तो मैं कह रहा हूँ बेटा, हाँ। तुम जहाँ से आ रहे हो ना, हम सब अच्छी तरह जानते हैं तुम्हारे हाल को। हाँ, तुम जो तैयारी करके किताब लेके बैठते हो आंखें बंद करके कमरे में और चलते हो मुनाफिक। अच्छा, आप लोग इधर उधर की बातें क्यों करते हैं? काम की बातें करें ना, काम की बातें करें ना, काम की। अच्छा टाइम दो, आप एक टाइम दो। अंदर ये नहीं है कि आमने सामने मुनाजरा कर सके। अच्छा, करेंगे आप? अल्हम्दुलिल्लाह आप करेंगे? हूँ सरकार मज़हर आला हज़रत शेर बेश सुन्नत अल्लामा हशमत अली खान अलैहि रहमत व रिज़वान, जिन्होंने थानवी को नंगा किया, जिन्होंने लंगा लूला बना दिया, उसकी हिम्मत नहीं हुई। मेरी बात सुने ना, लाहौर के, मेरी बात सुने ना हशमती साहब, ये फतूहात रज़विया में लिखा हुआ है आपके आला हज़रत को जब हमारे मुनाज़िर अहले सुन्नत मुर्तज़ा हसन चांदनी रहमतुल्लाह अलैह ने मुनाज़रा का चैलेंज दिया था, वो हुजरे में दुबक कर बैठ गया था, उसकी हालत ये बनी है, दुबक कर बैठ गया था वो, कई मरतबा भागा मुनाज़रे से आपके आला हज़रत। ये देखो पर्सनल पे हवाला देखो, कितने हवाले मैंने आपको दिया है। आपके आला हज़रत हमारे उलमा से अकाबिर से जो है मुनाज़रे से भागा है। अल्लाह चाह और मजबूर हुआ, समझ रहे हो, मंजूर संभली तो कई जगह शिकस्त खाता नजर आया, ठीक है। तो वो हम अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हाथ में ऐसे बुजुर्ग का दामन है जिन्होंने हमेशा वहाबी तो देवबंदी। अच्छा, आप बोल रहे हैं आपके हाथ में हुजूर का दामन है। आपके आला हज़रत के मलफूज में लिखा हुआ है वो ज़िंदगी में कभी अल्लाह के नबी को नहीं पुकारा, अल्लाह को नहीं पुकारा, सिर्फ गौस को पुकारते थे, उनका ही दामन हाथ में था। तो आप अपने आला हज़रत कैसे हट रहे हैं? इम्तियाज़ अहले सुन्नत में लिखा हुआ है जो मसलक के आला हज़रत की मुखालफत करेगा उसका ख़ात्मा ईमान पर नहीं होगा। नकीब हशमती साहब, आप तो बेईमान मरेंगे। ये अपने अस्सवार हिंदी में लिखा हुआ है जो आला हज़रत का मक़ीदा न हो मुझसे काफिर जानते हैं। तो आपके आला हज़रत गौस पाक के दामन को पकड़ा था, उनको पुकारता था, आप हुजूर को पुकार रहे हैं, आप तो मसलक के आला से हट रहे हैं, तो आप काफिर मुर्तद हो जाएंगे। आप तो हो गए, आप तो नकीब साहब। अरे मेरी बात तो सुनो, मेरी बात तो सुनो। आप ही बोल रहे हैं, हेलो, आप ही बोल रहे हैं, बात सुनो। हेलो, हाँ बोले 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 बोले, बात सुनो, बात हाँ सुनो। हाँ, मैं जवाब दूँ? नहीं, अब सुनो, जवाब बोल रहा है, नहीं जवाब नहीं लगाए। थानवी के बारे में एक मिनट हाँ हाँ हाँ, थानवी के बारे में जवाब चाह रहे थे ना? हाँ बोले। थानवी ने अपनी किताब लिखी हिफ्ज़ुल ईमान, ठीक है, मानते हो? हाँ,
हिफ्जुल ईमान मानते हो, हाँ उसके अंदर जो इबारत लिखी, फिर ये कि आपकी ज़ाते मुक़द्दसा पर हाँ इल्मे गैब का हुक्म किया जाना, हाँ अगर बकौले ज़ैद सही हो जी तो दरियाफ्त तलब अम्र ये है जी कि इस गैब से मुराद बाज़ गैब है या कुल गैब। हम्म अगर बाज़ उलूम गैबिया मुराद हैं हम्म, तो इसमें हुजूर की ही क्या तख्सीस है। अच्छा ऐसा इल्म गैब तो हाँ हर सत्यो मजनून ऐसा इल्म गैब तो सफ़ा नंबर तो अम्र बन सफ़ा नंबर सफ़ा नंबर सफ़ा नंबर क्या है? सफ़ा नंबर सफ़ा नंबर सफ़ा नंबर 8 पे है। झूठ क्यों बोल रहे हैं हसबंदी साहब? झूठ क्यों बोल रहे हैं? हाँ झूठ क्यों बोल रहे हैं आप? तुम यार अजीब पागल आदमी हो। 8 पे है। तुम ये पूछ ले, सुनो 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 बात सुनो 8 पे है, तुम पहले ये पूछ ले मेरी बात। सफ़ा नंबर 8 पे है, तुम झूठ का इल्जाम कैसे लगा दिया? सफ़ा नंबर 8 पे है। मतबुआ बदलने, एक मिनट, तुम्हें इतना भी इल्म नहीं है? हैं? मतबा बदलने। अच्छा आपके हाथ में है, आपके हाथ में है किताब? मैं ज़बानी पढ़ के सुना रहा हूँ। अच्छा बेवकूफ़ आप हो रहे हैं, आपके हालत कुछ बोल, आप कुछ बोल रहे हैं। मैं पहले कह चुका हूँ, हाँ मैं पहले कह चुका हूँ, किताब मेरे हाथ में अभी कोई नहीं है। तो फिर क्यों? तू किताब लेके तैयारी करके फोन कर रहा है। चलें बोलें क्या बोलें, बोले कुछ भी नहीं। चले बोलें क्या बोलते हैं, जल्दी बोलें। मैं ज़बानी सुनाई ये इबारत। हाँ क्या लिखा है उसमें? अभी पढ़ के सुनाया नहीं, सुना नहीं? हाँ सुना होगा, मैं जवाब दूँ? ये इबारत है कि नहीं है? अभी जवाब किसका जवाब है? अभी मैंने तो अभी आगे सवाल ही नहीं किया है। मुकम्मल इबारत पढ़ें आप। मैंने ये इबारत पढ़ी, 4 मिनट पढ़ी, बताओ। हैं? तो अब पहले एक बात, हाँ अभी तुमने ये कह दिया, मैंने सफ़ा नंबर 8 बताया, हाँ तो तुमने कह दिया झूठ बोल रहे हो। हाँ कहा? जी जी जी। कैसे कहते झूठ बोल रहे हो? हाँ जवाब दूँ? हाँ जवाब, इसका जवाब दो, कैसे कहते झूठ बोल रहे हो? अरे भाई जवाब तो दूँ, आप जवाब सुनेंगे या नहीं सुनेंगे आप? हाँ हाँ वही पूछ रहा, बताओ ना। अच्छा जब मैंने शख्सियत इफ्कार मोहसिन घोटवी का हवाला दिया, आप वहाँ से क्यों भाग गए आप? जवाब अभी तुम जवाब नहीं कह रहे थे, अभी हम बताएंगे कि क्या मैटर है। अभी हम जो तुम सवाल कर रहे हो बताओ। मतलब उससे क्यों भाग गए, मैं पूछ रहा हूँ। ये जो तुमने कहा झूठ बोल दिया, हाँ हाँ झूठ क्यों बोल रहे हो? हाँ मैं बता रहा हूँ आपको, मैं जवाब दे रहा हूँ, सुने मैं जवाब दे रहा हूँ, अब मैं जवाब दे रहा हूँ आपको, सुने मैं आपको जवाब दूंगा, इसके बाद फ़ौरन आप जवाब देंगे, वो शख्सियत इफ्कार मोहसिन घोटवी वाला हवाला जवाब देंगे आप, ठीक है? हाँ आपने जो इबारत पढ़ी है, आपके आला हज़रत ने वो बात नहीं लिखी। आपके आला ने क्या लिखा है देखें, आपके आला हज़रत ने हुस्सामुल हरमैन, ये सफ़ा नंबर जहाँ से छपी है मकतबा नबविया लाहौर, इसके 26 पे लिखते हैं आपके आला हज़रत। अरे जवाब दे रहा हूँ, अरे जवाब हज़रत जवाब दे रहा हूँ। हसमंदी साहब आप जवाब सुन नहीं रहे, इतनी बेबस हैं आप, इतने डरे हुए हैं आप, और हक बोलते हैं अपने आप को, सुन्नी बोलते हैं अपने आप को, शर्म आनी चाहिए आपको। फरार की रात मैं जवाब दे रहा हूँ आपको यार, मैं जवाब दे रहा हूँ, आपको शर्म आनी चाहिए। हाँ उसमें लिखा हुआ है, आपके आला ने लिखा है कि इस फ़िरका वहाबिया शैताने के बड़ों में एक और शख्स उसी गंगोही का दुमछल्ला है जिसे अशरफ अली थानवी कहते हैं। उसने एक छोटा सा रिसाला तसनीफ़ किया है, गालिबन 4 वर्क़ा है। 4 वर्क़ा है या झूठ बोला आपके हज़रत ने? आप वो बोलो जो आपके हालत ने बोला, या आप झूठे हैं आपके हालत झूठे हैं। उसमें उसने तशरीह की है, गैब की बातों का जैसा इल्म, जैसा ये अल्फाज को सामने रखें, जैसा इल्म रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को है, ऐसा तो हर बच्चे, ये जैसा ऐसा आपके आला हज़रत वो आला हज़रत हैं जिसके मुतालिक अहकाम शरीयत में लिखा है, उनकी ज़बान और कलम से नुक़ता बराबर ख़ता नामुमकिन है। राद्दुल मुहन्नत के अंदर आपके आलिम ने लिखा है कि उसमें किसकी तखरीज मौजूद है? मुफ्ती हनफिया की, जबकि अल मलफूज में लिखा हुआ है कि आपके आला की उनसे मुलाकात हुई नहीं थी। इतना बड़ा झूठ घुसा दिया, घुसा कर कहा कि कुरान है ये। अरे मैं पढ़ रहा हूँ, इबारत पढ़ रहा हूँ, इबारत पढ़ रहा हूँ मैं। हाँ लिखा है गालिबन 4 वर्क़ा है। हसमती साहब अगर आप मुझसे पूछें आप आलिम है कि आप आलिम हैं, मैं अगर बोलूँ गालिबन मैं आलिम हूँ तो आपको शक होगा कि नहीं होगा? शक। अगर आप मुझसे बोलें, अब अगर आप मुझसे पूछें कि आप जो है मुसलमान है, मैं अगर कहूँ गालिबन मैं मुसलमान हूँ, तो आप मेरे इस्लाम पे शक करेंगे नहीं करेंगे? आपके आला हज़रत ने लिखा है गालिबन 4 वर्क़ा, यानी आपके आला हज़रत ने जो है हिफ्ज़ुल ईमान को पढ़ा ही नहीं था, बगैर पढ़े आंखें बंद किए। सुनो, जिस तरह की तवाइफ के सामने कुर्ती उठाकर आंख बंद कर लिया था, इसी तरह हिफ्ज़ुल ईमान के सामने कुर्ती उठाकर आंख बंद कर लिया और कहा कि जैसा इल्म रसूलुल्लाह का ऐसा। जवाब हो गया तुम्हारा? नहीं मैं इबारत पूरी पढ़ी नहीं अभी तक मैं।
लिखा है जैसा इल्म रसूलुल्लाह का ऐसा। इतना बड़ा झूठा था आपका मुजद्दिद। किस किताब में? हुसामुल हरमैन में लिखा है, किताब में? हुसामुल हरमैन में। हुसामुल हरमैन अरबी में है कि उर्दू में? मेरे हाथ में जो है वो उर्दू में है। सुनो, हुसामुल हरमैन असल जो है वो अरबी में है। मैंने क्या बोला? जहाँ छपी है मैंने मकतबा नबविया बोल दिया मैंने। जब मैंने आपको बोला अल मुहन्नद, सुनो, जब मैंने आपको बोला अल मुहन्नद किस में है, आपने कहा तर्जुमा उर्दू में भी है। हवाला दिया, एक मिनट रुक जाओ, अभी पकड़ रहा हूँ। तुमने हवाला क्या दिया? आला हजरत ने लिखा है। हाँ हुसामुल हरमैन। हाँ। तो हुसामुल हरमैन को आला हजरत की तसनीफ है या सवाल करके जो उलमा हरमैन के सामने पेश किया है, हाँ। तो वो अरबी में है, तुम पढ़ रहे उर्दू। अच्छा चलो, साबित करो ये तर्जमा उर्दू वाला आला हजरत ही का है। चलो खामोश रहो। मैं बोलूं, जवाब दूं? मैं जवाब दूं? नहीं, इसका जवाब दे दूं मैं इसका जवाब दूं? मैं इसका जवाब दे दूं? मैं अभी तक खामोश था। आपने सवाल किया ना, एक का सवाल का जवाब दे दो। एक सवाल का जवाब लो ना आप। भागे हो तुम, सवाल से भागे हो। चलो बोलो। मेरा सवाल ये था, मैंने जब ये कहा कि सफा नंबर 8 पर है, ठीक? हाँ। तो उसके जवाब में तुमने कहा कि झूठ है। जितना पूछो उतना जवाब दो। इस पर तुमने कहा कि, और मैं जब सवाल पूछ रहा था आप क्या बोल रहे थे? हाँ बोल लो। और मुझे बोल रहे हो कि जितना पूछो उतना जवाब दो। वारे ये बयान करके कि अगर रज़ा खानी रंडी खाने में शराब खाने में मर जाए वो जन्नती है, ये कह करके तुम अपने लोगों को अपनी ज़रूरियत को शराबी और जानी बना रहे हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? और कह रहे हैं कि वहाँ भी अगर मक्का तवाफ़ करते करते काबा में मर जाए जन्नती। बेशक अल्हम्दुलिल्लाह हम तुम्हारे बकौल हम काबा में मरेंगे और तुम लोग जो है कहाँ ज़िना के अड्डे में मरोगे, शराब खाने में मरोगे। जब मैं तुमको पूछ रहा था बोला था हाँ बोलो। अब जब तुम पूछ जो पूछो उसी का जवाब दो। मर गया कहा क्या नसीब होगा? बोलो। सुन लो, हाँ बात सुन। तो हमने जब कहा, इसीलिए मैं बोल रहा था 2 मिनट तय कर लो कि मैं तुम्हारे बारे में मैं नहीं बोलूं, मेरे बारे में तुम ना बोलो। बात पूरी हो जाए। देखो, अच्छा एक काम करो ना हशमती साहब, एक काम करो ना, एक टाइम तय कर लो और हिफ्जुल ईमान बात कर लेते हैं। या तो तुम उसका जवाब दो मोहसिस घोटवी का, या फिर एक काम करो हिफ्जुल ईमान की इबारत पर वक्त तय कर लो, शराइत तय करके बात करेंगे। क्या ख्याल है? बात तो सुन लो। नहीं, मैं जो बोल रहा हूँ उसको बोलो। या तो मोहसिस घोटवी का जवाब दो, जहाँ तुम्हारी किताब में हकीमुल उम्मत अशरफ अली साहब थानवी रहमतुल्लाहि अलैहि को मुसलमान जन्नती माना है, तुम उसका जवाब दो। फिर या अगर तुमको हिफ्जुल ईमान पे ही बात करना है तो वहाँ पे आओ और टाइम तय करो कब तुम बात करोगे मेरे से, शराइत तय करके बात करेंगे। बताओ सुनो, कब बात करोगे? हिफ्जुल ईमान पर कब बात करोगे? करने दो, शराइत तय कर लेंगे। अभी जो बात हिफ्जुल ईमान अगर तुमको अभी बात करना है तो तुमने कहा हम बेरलवी हैं। अब तुम्हारी किताब है इरफान मजहब व मसलक, यासिन अख्तर मिसबाही लिखता है सफ़ा नंबर 47 पर कि हम अपने आप को बेरलवी नहीं कहते, हमारे मुखालिफ हमें बेरलवी कहते हैं। आगे लिखा है कि वहाबी दयाबना अहले सुन्नत को बेरलवी कहते हैं। अगर कोई तुमको बेरलवी कहे तो शिद्दत से इनकार करो। यानी तुम्हारी किताब में लिखा हुआ है जो है देवबंदी ने, वहाबी ने तुमको बेरलवी नाम दिया है, वहाबी देवबंदी का तुम पर एहसान है, तुम उसको गुस्ताख कहते हो, काफिर कहते हो और कहते हो कि वो अगर काबा में तवाफ़ करते मर जाए जहन्नम में जाएगा। तुम पर एहसान है, तुमको एहसानमंद हो करके तुमको उसके मुतालिक अच्छा गुमान रखना चाहिए, अच्छा जुमला इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन तुम इतने बड़े नमक हराम हो, जिसके खाते हो उसी के बर्तन को छेद करते हो हैं? फिर बोलता जा रहा है। नहीं मैं क्या बोलूँ? अगर हिफ्जुल ईमान में बात करनी है तो वक्त तय करो, कब बात करोगे? 9:45 बजे फ़ोन लगाऊँ? 9:45 बजे? नहीं, तुमको जवाब देना है वो शख्सियत इफ्कार और मोहसिस घोटवी का हवाला दो। हज़रत थानवी को जो वहाँ पे लिखा है तौबा किया था, तुम्हारी किताब, तुम गुस्ताख कहते हो, तुम्हारे घर से तौबा और तुम गुस्ताख, तुम्हें शर्म आनी चाहिए ना, हैं? तुम इतने बड़े मक्कार दज्जाल हो, तुम्हारे बड़े कहते हैं कि वो जन्नती हैं अशरफ अली थानवी, और तुम कहते हो कि अशर फेली और गुस्ताख काफिर कहते हो। तुम्हारा मुजद्दिद हिफ्जुल ईमान की बात पढ़ी नहीं थी, गालिबन चारों का कह दिया, और बगैर पढ़े जिस तरह तवाइफ के सामने कुर्ती उठा करके आँख छुपा लिया था, इसी तरह हिफ्जुल ईमान के सामने में आँखें छुपा लिया था। वो तुम्हें शर्म आनी चाहिए। देखा सामीन किस तरह भागा है हिफ्जुल ईमान, अल मुहन्नद, फतावा रशीदिया, कहाँ कहाँ भागा। इसकी ज़बान देखें, तकरीर सुने इसकी, इतना गंदा है ये और इतनी बकवासात करता है, इतना बड़ा खबीस है ये कि इसके औकात देखें। हमारे सामने दलाइल सुनकर कि इसका पसीना छूट गया। हिफ्जुल ईमान पे भागा, अल मुहन्नद पे भागा, फतावा रशीदिया पे भागा, कहाँ कहाँ भागा ये।
लेकिन बात नहीं कर सकता। और जो मैंने हज़रत अशरफ अली साहब थानवी नव्वरल्लाहु मरक़दहू के मुतालिक इस खबीस के घर से जन्नती साबित किया, तो इसके पास कोई जवाब नहीं है। शख्सियत व इफ़कार शेख़ुल इस्लाम मुहद्दिस घोटवी की किताब मैंने पेश किया, जो रज़ा ख़ानी किताब है, उसमें हज़रत थानवी के मुतालिक तौबा की बात किया जा रहा है अपनी इबारत से। जब इनके यहाँ तौबा कर लिया इबारत से, तो फिर तो मुसलमान जन्नती हैं। इसका आला हज़रत फतवा रज़वी में लिखता है, जो किसी गुनाह से तौबा कर ले, उस तौबा के बाद तौबा करने वाले पर जब कोई ताना दे, तो ताना देने वाला जब तक वो गुस्ताखी न कर ले, जिस गुस्ताखी पर सामने वाले ने तौबा किया है, तब तक ताना देने वाला नहीं मरेगा। यानी ये नक़ीबुर रहमान हशमती जब तक गुस्ताख नहीं बन जाएगा, जिस तरह हमारे काबिर को कहता है, जिस तरह काफिर नहीं बन जाएगा, जिस तरह हमारे काबिर को कहता है, तब तक इसकी मौत नहीं आएगी। इसके आला हज़रत ने फतवा रज़विया में 2 टोक फ़ैसला सुना दिया है। अब हशमती को मरना ही है, जहन्नमी बनकर, काफिर बनकर के, अगर ये देवबंदी ना बना तो।